अपनी जबरदस्त स्पीड और शानदार लुक्स की वजह से दुनिया भर में फेमस केटीएम की बाइक्स भारत में लॉन्च होने के बाद से ही लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। यह एक ऐसी बाइक है जो कि हर युवा की पसंद है और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अमीर लोगों की पहुंच में है। इसकी कीमत इतनी लाजमी तो है कि इसे हर बाइक लवर अगर चाहे तो खरीद सकता है। वैसे तो केटीएम ने भारत के बाजार में कुछ ही सालों पहले दस्तक दी है, लेकिन थोड़े समय में ही यह मोटरसाइकिल्स की दुनिया में शिखर पर पहुंच चुकी है और शायद ही कोई ऐसी बाइक होगी जिसे कि इतने कम समय में इतना प्यार मिला हो। और दोस्तों, केटीएम बेसिकली ऑस्ट्रिया की मोटरसाइकिल और स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी है जो कि केटीएम इंडस्ट्रीज एजी और बजाज ऑटो के द्वारा ऑपरेट की जाती है। दरअसल दोस्तों, केटीएम एजी की स्थापना 1992 में हुई थी, लेकिन इस कंपनी की असल शुरुआत तो आज से कई सालों पहले 1934 में ही हो गई थी। आज के समय में केटीएम एजी जो है वो केटीएम ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, केटीएम के पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इस कहानी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1934 से, जब ऑस्ट्रिया के एक इंजीनियर जोहान ट्रंकनपोल्ज ने एक कार रिपेयरिंग के दुकान की शुरुआत की और फिर अगले 2 सालों में उन्होंने DKW ब्रांड की मोटरसाइकिल्स और ओपल कंपनी के कार्स बेचने भी शुरू कर दिए। उस टाइम उनकी दुकान का नाम क्राफ्टफर्जुक ट्रंकनपोल्ज मैटिगोफेन हुआ करता था, जिसे कि हम शॉर्ट में KTM भी कह सकते हैं। लेकिन आगे चलकर वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया और उस दौरान जोहान सेना में शामिल हो गए और फिर कुछ सालों तक घर के खर्चों को चलाने के लिए उनकी वाइफ ने ही पूरे बिजनेस को संभाला। लेकिन जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो रिपेयरिंग के काम में बहुत मंदी आ गई और इसी दौरान ट्रंकनपोल्ज ने अपनी खुद की मोटरसाइकिल्स बनाने का फैसला किया और फिर उनकी पहली मोटरसाइकिल R100 का प्रोटोटाइप 1951 में बनाया गया। इस मोटरसाइकिल में रोटेक्स कंपनी का इंजन लगा था और इसके अलावा मोटरसाइकिल्स के ज्यादातर पार्ट्स को दुकान पर ही बनाया गया था। 2 साल तक जब मोटरसाइकिल की जांच पूरी तरीके से कर ली गई तो फिर 1953 में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया गया। उस वक्त कंपनी में सिर्फ 20 एम्प्लॉयज काम किया करते थे, लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि सिर्फ 20 लोगों के साथ भी कंपनी हर दिन करीब 3 नई बाइक्स बना लिया करती थी। हालांकि दोस्तों, अभी तक यह कंपनी रजिस्टर्ड नहीं की गई थी, लेकिन 1953 में अर्नेस्ट क्रॉनरिफ नाम के एक बिजनेसमैन ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद कंपनी को क्रॉनरिफ ट्रंकनपोल्ज मैटिगोफेन नाम के साथ रजिस्टर्ड किया गया। 1954 में कंपनी ने R125 टूरिस्ट नाम की एक बाइक लॉन्च की और इसके बाद ही ग्रैंड टूरिस्ट और स्कूटर मिराबेल को 1955 में लॉन्च किया गया। हालांकि इसी बीच कंपनी के लिए गौरव का पल तब आया जब 1954 में केटीएम के बाइक ने ऑस्ट्रियन 125cc नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया और यह रेस जीतकर कंपनी ने रेसिंग जगत में भी अपना लोहा मनवाया। 1957 में केटीएम की पहली स्पोर्ट्स बाइक आई जिसका नाम ट्रॉफी 125cc था। साथ ही इसी साल केटीएम का पहला मोपेड मेकी भी लॉन्च किया गया। आगे चलकर 60 के दशक के दौरान कंपनी ने साइकिल्स बनाना भी शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच कंपनी का बुरा दौर तब शुरू हो गया जब कंपनी के हिस्सेदार अर्नेस्ट क्रॉनरिफ की मृत्यु 1960 में हो गई और फिर 2 साल के बाद ही 1962 में हार्ट अटैक की वजह से कंपनी के फाउंडर जोहान ट्रंकनपोल्ज ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और दोस्तों, यह दौर कंपनी के लिए बहुत ही बुरा साबित हो रहा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद एरिस ट्रंकनपोल्ज ने कंपनी को मैनेज करने की जिम्मेदारी अपने सर पर उठाई और उन्होंने कंपनी को एक नए सोच के बलबूते आगे बढ़ाया। एरिस ट्रंकनपोल्ज के समय कंपनी ने काफी विकास किया और 1971 में इस कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 400 से भी ज्यादा हो चुकी थी। अपनी स्थापना के 40 साल के बाद केटीएम 42 अलग अलग तरह के मोटरसाइकिल्स के मॉडल बना रही थी और फिर 70 और 80 के दशक में मोटरसाइकिल्स बनाने के साथ साथ कंपनी ने मोटर्स और रेडिएटर्स बनाना भी शुरू कर दिया था। केटीएम के द्वारा बनाए गए रेडिएटर्स यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स को भेजे जाते थे, जो कि 80 के दशक में कंपनी के बिजनेस का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इसी बीच कंपनी के द्वारा बनाए गए स्कूटर और मोपेड की डिमांड में काफी कमी आ गई और इसीलिए 1988 में इनका प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया गया और फिर अगले ही साल कंपनी के मालिक एरिस ट्रंकनपोल्ज की भी मृत्यु हो गई। अब धीरे धीरे कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। कंपनी कर्ज में पूरी तरह से डूब चुकी थी और फिर 1991 में कंपनी का मैनेजमेंट उन बैंक्स को दे दिया गया जिसके कि वे कर्जदार थे और फिर अगले साल 1992 में कंपनी को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से केटीएम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल GmbH जो कि केटीएम का मोटरसाइकिल डिवीजन था, उसने मोटरसाइकिल के काम को आगे बढ़ाया
और कंपनी के सबसे मशहूर बाइक ड्यूक मोटरसाइकिल सीरीज का प्रोडक्शन 1994 में शुरू किया। 1997 में कंपनी ने LC4 सुपर मोटो और एडवेंचर बाइक्स की शुरुआत की और फिर आगे चलकर 2007 में इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बजाज ऑटो ने KTM के 14.5% शेयर को खरीद लिया और फिर 2013 आते आते बजाज ऑटो के पास कंपनी की 47.97% की हिस्सेदारी हो चुकी थी। 2012 में KTM स्पोर्ट मोटरसाइकिल GmbH का नाम बदलकर KTM AG कर दिया गया और 2015 आते आते कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन यूरो को छू गया। साथ ही इस कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 2515 पहुंच चुकी थी। और दोस्तों KTM की आजकल की फेमस बाइक KTM 200 ड्यूक को महाराष्ट्र के चाकड़ में बजाज ऑटो के प्लांट में बनाया जाता है। तो दोस्तों यह थी KTM कंपनी की कहानी, जिसने कि अपनी ड्यूरेशन में काफी सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसने आज भी मोटरसाइकिल जगत में